पाकिस्तान के 27 साल बाद बड़े इवेंट की मेजबानी। पाकिस्तान का गैर मुल्की मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शानदार इस्तकबाल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के एहसास में इशाइया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफूद के सरबराहान का फर्दन इस्तकबाल करते रहे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म, रूसी डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म, भारतीय वज़ीर ख़ारजा की इशाइये में शिरकत। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास और गैर मुल्की सरबराहान और मंदूबीन के इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म और रूस के डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म भी इस्लामाबाद पहुंच गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर और काज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की भी पाकिस्तान आमद। किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म और तुर्कमानिस्तान काबीना के डिप्टी चेयरमैन की भी इस्लामाबाद आमद। वफाकी वज़रा ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस्तकबाल किया। SCO इजलास में 8 मुल्कों के वज़ीर-ए-आज़म शिरकत करेंगे। मईशत, तजारत, माहौलियात के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरबराही इजलास की सदारत और इफ्तिताही खिताब करेंगे। जिन्ना कन्वेंशन सेंटर आमद पर वज़ीर-ए-आज़म मेहमानों का खैर मकदम करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी से चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा करने पर इत्तेफाक। मईशत, सरमायाकारी और इलाक़ाई रवाबित समेत अहम शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़म का अयादा। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने, ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर। चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। चीनी कंपनीज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। CPEC और गवादर पोर्ट की मदद से चीन की इक़्तिसादी तरक्की से भरपूर इस्तेफ़ादा करने का वक्त आ गया। सदर ममलिकत का दहशतगर्दाना हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर दिली ताज़ियत का इजहार। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन CPEC मंसूबों को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन अपनी मज़मूम कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। नवंबर में चीन का दौरा करूंगा। सदर जरदारी की गुफ्तगू। पाकिस्तान और चीन अच्छे भाई, पड़ोसी, शराकतदार और दोस्त हैं। पाक चीन स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद गहरा होता रहेगा। चीन पाकिस्तान की इलाक़ाई सालमियत, खुद मुख्तारी और खुशहाली की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग। सदर ममलिकत ने चीनी वज़ीर-ए-आज़म के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर-ए-आज़म, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। ज़ोहराने में अरकान पार्लियामेंट, गवर्नर्स और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म से ताजिकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म काहरा रसूलज़ादा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने SCO इजलास में ताजिकिस्तान की फ़ाल और तामीरी शिरकत को सराहा। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान दोस्ती और ताउन का पायदार रिश्ता है। दोनों मुल्कों में तजारत और तवानाई समेत तमाम शोबों में ताउन मजबूत करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म का दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म से बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की बेलारूस को SCO का मुकम्मल रुकन बनने पर मुबारकबाद। शंघाई स्पिरिट को फ़रोग़ देने में बेलारूस के साथ मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। तजारत, सरमायाकारी, ज़रई मशीनरी और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान की काबीना के डिप्टी चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का तुर्कमानिस्तान के साथ देरीना तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात की अहमियत पर जोर। दोनों ममालिक के माबैन आला सतह के तबादलों को बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ जनरल सैयदा से मुनीर से बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल, दो तरफ़ा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने इलाक़ाई और आलमी उमूर पर बेलारूस के किरदार की सताइश का अयादा किया। जनरल सैयदा से मुनीर का दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकत को मुस्तहकम करने की ख्वाहिश का इजहार। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की महारत और कुर्बानियों का एतराफ़। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की चीन के वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग से मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों और दोनों ममालिक के तजारती ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने पर भी इत्तफाक। शंघाई ताउन तंजीम के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ मिलेगा। तालीमी और साइंसी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है।
स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक। चीन के वज़ीर-ए-आज़म से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सब्सटेंटिव जो डिस्कशंस हैं उसके लिए अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर्स एससीओ की मीटिंग हुई थी, जिसमें इस कॉन्फ्रेंस के एलामिया के बारे में इन्होंने नेगोशिएशंस की हैं और एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार किया है जो कल लीडर्स के सामने पेश किया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत से दो तरफा मुज़ाकरात को खारिज अज़ इम्कान करार दे दिया। एससीओ इजलास कसीरुल जहदी फॉर्म है। दो तरफा ताल्लुकात का अभी तक कुछ वाज़े नहीं। एससीओ के मौके पर भारत से दो तरफा बातचीत नहीं होगी। भारतीय वज़ीर खारजा को पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं। एससीओ इजलास में सरबराहान ममलिकत आगे का लाहे अमल तय करेंगे। मुमताज़ ज़हरा बलोच की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर खारजा का एससीओ मीडिया फैसिलिटेशन सेंटर का दौरा, तमाम तर इंतजामात का जायजा। एससीओ रूल्स के मुताबिक दो तरफा मामलात को नहीं उठाया जा सकता। पाकिस्तान और भारत को दो तरफा ताल्लुकात के लिए बातचीत का आगाज करना चाहिए। आज नहीं, लेकिन किसी न किसी दिन तो बातचीत का आगाज करना पड़ेगा। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म में एतमाद होता तो वो खुद पाकिस्तान आते। भारत ने साख प्लेटफॉर्म के लिए मुश्किलात पैदा कर रखी हैं। क्या ये मुमकिन नहीं? पाकिस्तान और भारत मिलकर मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए बात करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। वज़ारत इत्तलात का गैर मुल्की मेहमानों को मुनफरद अंदाज में वेलकम। एससीओ में शिरकत करने वाले मेहमानों के लिए नगमा जारी। पाकिस्तान के रंगारंग सकाफती विरसे और मेहमान नवाजी की रिवायत की झलक नुमाया। पाकिस्तान के खूबसूरत मकामात, तारीखी और अहम इमारतें और मतनू सकाफत की बड़ी खूबसूरती से अक्सबंदी की गई। मुल्की तरक्की के लिए आवाम की मेहनत, लगन और जज्बे को भी उजागर किया। एक और ख्वाब की तकमील। पाक चीन वज़ीर-ए-आज़म ने न्यू ग्वादर एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। खुसूसी तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर-ए-आज़म ली चियोंग, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब से वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों की क़यादत का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। बुनियादी नौइयत के मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी फेज़ 2 की आला मयार पर तरक्की के लिए अज़्म का इजहार। रिश्तों को फिर से कायम करना पड़ेगा, इस लिहाज से कि हाई कमिश्नर्स को वापस भेजें। रेल लिंक्स जो थे, जो बंद हो गए, उनको शुरू करें फिर से। आई थिंक बस जो भी चलती थी, लाहौर दिल्ली की जो बस थी, उसको बहाल करें। फिर देखा जाए कि क्या दो देशों के ममालिक जो हैं एक्चुअली मिलना चाहते हैं किसी वक्त पे, क्योंकि फोरम्स की कोई कमी नहीं है जहाँ पर वो मिल सकते हैं। गुज़श्ता 9 साल में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात ज़्यादा ख़राब हुए। शंघाई ताउन तंजीम ऐसा फोरम है जहां लीडरशिप मिल सकती है। पहले तो रिश्तों को बहाल करना होगा। हाई कमिश्नर को वापस भेजें। कोशिश होगी कि पाकिस्तान और भारत में बायलैटरल पहल हो। लाहौर और नई दिल्ली के दरमियान बस सर्विस को बहाल करना चाहिए। सीनियर भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। भारतीय सहाफ़ी ओमा शंकर ने कहा कि एससीओ भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए अहम है। इससे ममालिक के दरमियान रिश्ते मजबूत होंगे। जयशंकर के दौरे से पाकिस्तान और भारत के दरमियान बर्फ पिघल सकती है। आईनी तरमीम पर इत्तेफाक़ी राय पैदा करने का मिशन। कराची बिलावल हाउस में अहम बैठक। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत। स्टेक होल्डर्स के साथ होने वाली मुशावरत पर तबादला ख्याल। आइन और जमहूरियत पसंद है, निज़ाम इंसाफ के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। दोनों कायदीन में मुकालमा।
शंघाई ताउन तंजीम का इजलास खुशाइंद है, खित्ते के इस्तेहकाम में मुआवन होगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान में गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की मौलाना फजल रहमान के साथ बड़ी मुस्बत मीटिंग हुई। बिलावल भुट्टो की ख्वाहिश है कि तरमीम 2/3 मेजॉरिटी से पास हो। मुशावरत के जरिए 26वीं आईनी तरमीम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश है कि आईनी अदालत के लिए पीपल्स पार्टी और JUI का मुश्तरका मसवदा हो। हम हर मसले का हल सियासी डायलॉग को ही समझते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आईनी अदालत का जिक्र है। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की मीडिया से गुफ्तगू। क्या मौलाना राजी हो गए? सहाफ़ी का सवाल। आप अपना मुंह मीठा कर सकते हैं, शाजिया मरी का जवाब। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की मंजूरी का मामला। मौलाना फजल रहमान कल लाहौर पहुंचेंगे। JUI सरबरा मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। आईनी तरमीम की मंजूरी पर हतमी मुशावरत होगी। दो तरफा दिलचस्पी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। नवाज शरीफ ने कल इत्तेहादी जमातों को लाहौर में खाने पर मदऊ कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान भी मदऊ। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आईनी तरमीम के लिए हुकूमत एक बार फिर मुतहरिक। कौमी असम्बली और सेनेट इजलास 17 अक्टूबर को तलब। सेनेट का इजलास दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब किया गया। 26वीं आईनी तरमीम का मसवदा दोनों ईवानों में पेश किया जाएगा। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को इजलास की तैयारियों के अहकामात। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी 17 अक्टूबर को तलब कर लिया। इजलास में आईनी तरमीम के मसवदे की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। पीपल्स पार्टी ने भी अपने अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत कर दी। 17 अक्टूबर तक तमाम अरकान कौमी असम्बली और सेनेट इस्लामाबाद में मौजूदगी यकीनी बनाए। पीपल्स पार्टी की अरकान को हिदायत। पीपल्स पार्टी ने अरकान को 18 अक्टूबर को सानिया कारसाज की तकरीबात में शिरकत से भी रोक दिया। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के इजलास शेड्यूल तब्दील। पार्लिमानी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर की बजाय कल शाम 4 बजे तलब किया गया। चेयरमैन कमेटी सैयद खुर्शीद शाह इजलास की सदारत करेंगे। चेयरमैन कमेटी ने तमाम मेंबरान को हाजिरी यकीनी बनाने का पैगाम भिजवाया। इजलास में आईनी मुसव्विदों पर इत्तिफाक राय के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर किया जाएगा। आज के कई मुखालफीन माजी में वफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर चुके हैं। आईनी अदालत के लिए मौजूदा मुखालफत ज़ाती पसंद और नापसंद या मौजूदा सियासी हालात की बुनियाद पर है। पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में अदालती इस्लाहात के निफाज के मंशूर के साथ हिस्सा लिया, जिनमें वफाकी आईनी अदालतों का क़याम शामिल है। मुंतखब होने वाले नुमाइंदों को अवाम ने वफाकी आईनी अदालत के क़याम का मैंडेट दिया है, जिसमें सबकी मुसावी नुमाइंदगी होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक्स पर पैगाम। कराची में ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन। सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कोई ओहदेदार शरीक ना हुआ। वकला के आईनी तरमीम नामंजूर के नारे। चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से पहले तरमीम करना चाहते हैं, वक्त कम है, मुख्तलिफ मुसव्विदे सामने हैं, नहीं पता असल कौन सा है। पार्लियामान का कोई इख्तियार नहीं है, ये ड्राफ्ट कहीं और से बना है और कहा गया है कि मंजूर करो। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी का खिताब। जिस मोड़ पर हम खड़े हैं ये 2007 से ज्यादा खतरनाक है। आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी पर वार समझता हूँ। रिफॉर्म्स की आड़ में आईनी तरमीम लाना 2 दहाइयों का धचका होगा। मुनीर ए मलिक। हमारे दबाव पर हुकूमत ने 14 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती की। 5 IPP से मुआहदे खत्म, 18 से बातचीत चल रही है। चाहते हैं कि वादों पर पेशरफ्त तेज हो। नए चीफ जस्टिस के आने पर आईनी तरमीम पर बात होनी चाहिए। शंघाई कॉन्फ्रेंस इंतहाई अहम है। शंघाई कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब।
बानी पीटीआई के जाती मौलिज डॉक्टर आसिम हुसैन की दूसरी बार अडियाला जेल आमद। डॉक्टर आसिम दूसरी बार भी मतलूबा शनाख्ती दस्तावेज ना दिखा सके। बानी पीटीआई के जाती मौलिज कुछ देर इंतजार के बाद वापस रवाना हो गए। बानी पीटीआई का आज 4 बजे मेडिकल चेकअप किया गया है। ENT स्पेशलिस्ट और मेडिकल स्पेशलिस्ट ने अडियाला जेल में बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। बानी की सेहत अच्छी है, आज भी 1 घंटा एक्सरसाइज की है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर।